पिछले कुछ समय से भारतीय बाजारों के हालात बदतर होते जा रहे हैं और वैसा ही आज भी देखने को मिला। लेकिन ये क्या हुआ जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में लास्ट के आधे घंटे में इतनी ज़बरदस्त तरीके से बैकअप देखने को मिली। यानी कि बाज़ार में बात करें तो जो बाज़ार 24,100 के नीचे जाता हुआ नज़र आया था, वो क्लोजिंग में 24,180 आता हुआ नज़र आया। मतलब लास्ट के आधे घंटे में करीब 100 से 700 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का भी यही हाल देखने को मिला है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो जो ट्रेप करने वाले हैं यानी कि ऑपरेटर्स है, उनकी बाइंग ये लग रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि बाज़ार में थोड़ा बहुत रिकवरी करा के रिटेलर्स को फिर से फंसाए और फिर से बाज़ार को डाउन साइड की तरफ लेकर जाएं। तो ये इनकी बहुत ही बड़ी रणनीति यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन रिटेलर्स का पैसा बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज वाइप आउट होता हुआ दिखाई दिया है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट जो क्रेश हुआ है उसकी स्थिति में अक्टूबर के महीने में ही लगातार 6.5% तक की गिरावट इस अक्टूबर के महीने में देखने को मिली है, जो कि कोरोना के बाद से सबसे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि बाज़ार में इतनी ज़बरदस्त गिरावट हो किस कारण से रही है। शेयर मार्केट्स में क्रैश होता रहा है तो रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या राय बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन आप यहाँ पे देखो तो एफआईएस ने 92,000 करोड़ से भी ज़्यादा की बिकवाली देखने को मिली है। वहीं डीआईएस की तरफ से केवल 89,000 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। लेकिन कुल मिला के आप बात करें तो डीआईएस में जो मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो शामिल होती हुई दिखाई देती है और उनके पास पिछले महीने तक करीब 1,80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का केस पड़ा हुआ था और उनकी बाइंग अभी भी चालू है। अब ये देखना होगा कि अक्टूबर मंथ का जो म्यूचुअल फंड्स का डाटा है वो किस प्रकार से आता है, क्योंकि उस पर ही भारतीय बाज़ारों की नज़रें रहने वाली हैं। यहाँ पे आज की बात करें तो बीएस ने काफ़ी ज़बरदस्त तबाही मचाई है और एक झटके में निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं। मतलब आज के दिन में ही करीब 8 लाख करोड़ रुपए का घाटा जो है रिटेलर्स को लगता हुआ नजर आया है। सबसे बड़ा झटका लगा इंडसइंड बैंक की तरफ से। यहाँ पे नतीजे बहुत नेगेटिव आते हुए दिखाई दिए और शेयर में करीब 18 से 20% तक की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। दूसरा झटका दिया एनटीपीसी ने, उसके नतीजे भी निराशाजनक देखने को मिले और शेयर में बहुत भारी गिरावट आज देखते हुए नजर आई। और आज देखें तो जो बीएससी है उसका मार्केट कैप करीब 7.7 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का घाटा आज भारतीय बाजारों में लगा है। बैंक निफ्टी जहां पर करीब 743 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाजार 50,787 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट एक समय पर देखने को मिल रही थी, लेकिन 1000 पॉइंट की रिकवरी फिर से आती हुई बाजार में दिखाई दी है। लास्ट के आधे घंटे में निफ्टी में 24,180 पे क्लोजिंग और सेंसेक्स है वहाँ पर भी करीब 650 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही थी। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय बाज़ारों में गिरावट के पीछे सबसे महंगा रीज़न क्या है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है वीकली जो Q2 के नतीजे हैं सबसे ख़राब आते हुए दिखाई दिए हैं। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं बची जिसके नतीजे कोई ज़्यादा अच्छे आते हुए दिखाई दिए हो। एचडीएफसी बैंक एक ऐसा शेयर था जिसमें ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली और उसी की वजह से भारतीय बाजार इन पोजीशनों पे खड़ा है, वरना और भी हालत ख़राब भारतीय बाज़ारों की हो सकती थी। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है एफआईआईज़ की सेलिंग। एफआईआईज़ ज़बरदस्त तरीके से भारतीय बाज़ारों में सेल कर रहे हैं। अक्टूबर में ही करीब 92,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज़ ने दिखा दी है। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। 27 सितंबर के बाद एक भी दिन एक महीने में ऐसा नहीं रहा जब एफआईआईज़ ने बाइंग की हो। लगातार सेलिंग की है और कम से कम 4 से 5,000 करोड़ की सेलिंग उन्होंने की है। उससे बड़ा आंकड़ा 13 से 14,000 करोड़ का भी गया है, लेकिन 4 से 5,000 करोड़ का एवरेज आंकड़ा उन्होंने इस महीने सेलिंग का रखा है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा वो रहा हाई बॉन्ड यील्ड और डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना। चौथा जो कारण है वो है यूएस इलेक्शन। यूएस इलेक्शन इसलिए है क्योंकि नवंबर के महीने में यूएस के इलेक्शन होने हैं और ट्रंप और कमला हैरिस का जो मुकाबला है वो होना है। बाजार कब पॉजिटिव होगा? जब ट्रंप की जो है जीत होती है तो बाजार उस खबर को बहुत पॉजिटिव लेकर जा सकता है, और यदि कमला हैरिस जीती है तो उसको बाजार नेगेटिवली ले सकता है। तो इसकी भी अनिश्चितता के कारण भारतीय बाजारों पर काफ़ी दबाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके अलावा आप देखोगे तो जो प्रोस्पेक्टस है फेंडिंग, उसका अग्रेसिव रेट कट होना, यानी कि जो फेड है वो पहले से ही 50 बेसिस पॉइंट रेट कट कर चुका है और यदि अब आगे 25 बेसिस पॉइंट की बात तो हो रही है, लेकिन कई विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि अब ये जो रेट कट है वो इस महीने यानी कि नवंबर के महीने में नहीं आने वाली है। और यदि ऐसा होता है
तो वो एक ग्लोबली नेगेटिव नज़र रहेगी और इसका सीधा इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर भी पड़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को काफ़ी इम्पैक्ट करती हुई नज़र आई है। तो इन सभी खबरों पर आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके अलावा आपको मैं एफआईएस की बता ही चुका हूँ, करीब 97,000 करोड़ की बाइंग अक्टूबर के महीने में वो अब तक कर चुके हैं। अभी भी 8 दिन बाकी है। अब यहाँ पे क्या कुछ रहता है महीने में, वो आगे देखने वाली बात रहेगी, लेकिन ये आंकड़ा काफ़ी डराने वाला आंकड़ा है और रिटेलर्स के लिए काफ़ी, आप देख सकते हैं, काफ़ी मंशा जो है उनकी काफ़ी नेगेटिव हो गई है। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि बाज़ार में अब आगे करना क्या है। उनकी तरफ से जिस प्रकार से साल 2 साल में जो भी रिटर्न उन्होंने कमाए थे, एक झटके में करीब 15 से 20 सेशन में ही उन्होंने सारे की सारी कैपिटल वाइप आउट कर दी। 40 से 50% जो है उनके भाव गिर चुके हैं शेयरों के। तो वो किस हिसाब से फंस चुके हैं ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसीलिए मार्केट में सच्चाई है कि मार्केट में केवल 93% लोग नुकसान करते हैं और केवल 7% लोग ही फ़ायदे में हैं। तो इसीलिए मार्केट में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर और स्टॉप लॉस और टारगेट का काफ़ी ध्यान रखें, तो मार्केट आपको सक्सेसफुल बना सकता है। आगे की खबरें ऐसे ही जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।